जय श्री नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आंवला नवमी की पूजा, व्रत, शुभ मुहूर्त, कथा और कैसे करें आंवले के वृक्ष की पूजा, उसका क्या महत्व है, सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के भी नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखा जाता है, साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और कष्ट दूर होते हैं। आंवला नवमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व क्या है, अब मैं बताऊंगी। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती हैं। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी किया जाता है। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को सुनने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने बाल लीलाएं छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझा था और मथुरा का त्याग किया था, इसलिए उस दिन को आंवला नवमी के रूप में पूजते हैं। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का आरंभ 9 नवंबर की रात को 10:45 पर होगा और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कैसे करें आंवले की पूजा? सुबह सुबह स्नान करके नए कपड़े पहनकर, या तो आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो गंगा स्नान कर लीजिए। उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन आंवला के जड़ में गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही फूल माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ भोग लगाया जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मौली 8 बार लपेट सकते हैं और उसकी परिक्रमा की जाती है। पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाती है और आरती भी करते हैं। इसके अलावा महिलाएं व्रत भी रखती हैं। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब मैं आप लोगों को आंवला नवमी की कथा सुनाने शुरू करती हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। काशी में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता।